ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश की राजनीति में एक बार फिर लोकसभा के सीटों के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर बहस तेज हो गई है। संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इस विधेयक के बाद लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा होने वाला है और यह आंकड़ा करीब 850 तक पहुंच सकता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा इस बात की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने इस विधेयक का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि परिसीमन की प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आइए समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावित संविधान संशोधन की। केंद्र सरकार का उद्देश्य बढ़ती आबादी के अनुरूप लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाना। इसी के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन यानी परिसीमन किया जाएगा। चर्चा है कि इसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या मौजूदा संख्या से काफी बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से अंतिम संख्या या पूरी रूपरेखा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, इसलिए सभी आंकड़ों को फिलहाल संभावित माना जा रहा है। अब बात करते हैं सुप्रिया सुले के बयान की। सुप्रिया सुले ने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। इसी वजह से उनकी पार्टी इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करती है। लेकिन उन्होंने साथ ही एक अहम शर्त भी रखी है। उनका कहना है कि सीटों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण होनी चाहिए ताकि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव न हो। यानी उनका समर्थन विधेयक को लेकर है, लेकिन परिसीमन के तरीके को लेकर उन्होंने सरकार से स्पष्टता की मांग भी की है। इसी मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का रुख भी काफी अहम माना जा रहा है। शरद पवार ने कहा है कि देश के सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। खास तौर पर उन राज्यों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए जिन्होंने पिछले कई दशकों से जनसंख्या नियंत्रण की नीति को सफलतापूर्वक लागू किया है। उनका कहना है कि अगर किसी राज्य ने परिवार नियोजन को प्रभावी तरीके से अपनाया है तो उसके संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसे राज्यों को उनकी उपलब्धियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। शरद पवार ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर स्पष्ट नीति लाने की मांग भी की है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र पर इसका क्या असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि परिसीमन बिल लागू होता है तो महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन यह पूरी तरह आगामी जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। यानी फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि महाराष्ट्र को कितनी अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने भी काफी बड़े माने जा रहे हैं। सुप्रिया सुले और शरद पवार दोनों ने संविधान संशोधन के सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही राज्यों के साथ न्याय की बात भी मजबूती से रखी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर विपक्षी इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों की राय एक जैसी नहीं दिख रही है। कुछ दल जनसंख्या आधारित परिसीमन समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों के प्रतिनिधित्व में संभावित बदलाव को लेकर चिंता जता रहे हैं। इसी वजह से गठबंधन के भीतर भेदभाव की चर्चा भी तेज हो गई है। कुल मिलाकर लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने का नहीं है। यह देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व, संघीय ढांचे और राजनीतिक संतुलन से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। अब सबकी नजर संसद के मानसून सत्र पर होगी, जहां यह स्पष्ट होगा कि केंद्र सरकार इस विधेयक का अंतिम स्वरूप क्या रखती है और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर क्या नीति अपनाई जाती है। फिलहाल सुप्रिया सुले और शरद पवार ने समर्थन के साथ निष्पक्ष परिसीमन की भी मांग रखकर इस बहस को नई दिशा दे दी है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या लोकसभा सीटों का परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए या फिर जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों के हितों को भी बराबर महत्व मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।